जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों को मेरी राम राम। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम सनातन धर्म के प्रचार के लिए और सभी सनातन भाइयों को जागृत करने के लिए हमारे सनातन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ और पुस्तक हैं उनका अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। आज हम भैरव उपासना ये पुस्तक है, इसका प्रकाशन 12वां संस्करण 2002 में प्रकाशित किया था। ये काफ़ी प्राचीन है। इसमें आज हम एक कथा है भैरवनाथ, एक दंत कथा, इसका इस वीडियो में अपने शब्दों में इस कथा का विवरण कर रहे हैं। जय श्री राम। ओम काल भैरवाय नमः। भैरवनाथ एक दंत कथा। अब यह पर भैरवनाथ के संबंध में प्रचलित एक प्राचीन दंत कथा का उल्लेख किया जा रहा है, जो वैष्णो देवी क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है। कथा इस प्रकार है। गुरु गोरखनाथ के संप्रदाय का एक भैरवनाथ नामक योगी बहुत बड़ा तांत्रिक और प्रभावशाली था। उसके शिष्य थे। वह वैष्णव तथा शक्ति के उपासकों भगतों का परम शत्रु था। जहाँ कहीं भी उसे विष्णु अर्थात देवी की उपासना करने वाले लोग मिलते, वहीं वह उन्हें नौ प्रकार के कष्ट पहुँचाता था। उसे के अत्याचार से सभी धर्मात्मा लोग कांपने लगे थे और लाचार होकर उसकी अनुचित आज्ञा का पालन किया करते थे। उस दुष्ट योगी ने अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र में मद मास का खूब प्रचार कर दिया था। स्त्रियां पतिव्रता धर्म त्याग कर विचारिणी बन गई थी तथा पुरुष उसके इशारे पर अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते तथा वैष्णवों को दुख पहुंचाया करते थे। जब राजकुमारी चंद्रभागा की प्रार्थना पर भगवती दुर्गा ने चंद्रभागा चीनावा नदी के तट पर अपना निवास बनाया और वहां भक्तों की भीड़ उनके दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचने लगी तथा माता की प्रसिद्धि दूर तक फैलने लगी, तो उनके यश को सुनकर दुष्ट भैरवनाथ ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और वह अपने 3 शिष्यों को साथ लिए हुए गोरखटीला जिला झेलम के से चलकर माता के निवास स्थान मन त्रिपुर वजीराबाद जम्मू राज्य में जा पहुंचा। माता ने आने वाले और लोगों की तरह उसका भी स्वागत सत्कार किया तथा उसे मद मास से त्याग कर वैष्णव भोजन करने तथा धर्म की मर्यादा का पालन करने का उपदेश दिया। किंतु भैरवनाथ तो माता की परीक्षा लेने और उन्हें नीचा दिखाने के उद्देश्य से आया था, इसलिए उसने माता के उपदेशों को अनसुना करते हुए कहा, हे देवी, मैंने सुना है कि आप सब लोगों की इच्छा पूरी करती हैं, अब मेरी भी इच्छा पूर्ण करें। माता ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो दुष्ट भैरवनाथ उनकी ओर पूर्ण में मुख दृष्टि से देखने लगा और उनके साड़ी के पल्लू को पकड़ने की कोशिश करने लगा। उस दुष्ट की मनोभावना को समझकर माता उसी समय वहां से अंतर्ध्यान होकर जम्मू नगर में जा पहुंची। जम्मू नगर से 2 मील की दूरी पर नगरकोट नामक एक गांव है। जिस समय माता जम्मू नगर में पहुंची, उस समय उस गांव में कुछ लड़कियां गेंद का खेल खेल रही थी। माता भी एक कन्या का रूप बनाकर उनके बीच में जा पहुंची और खेल में शामिल हो गई। कुछ देर तक खेलने के बाद माता ने अपनी दिव्य शक्ति के प्रभाव से उन सब लड़कियों को स्वादिष्ट भोजन खिलाए। तत्पश्चात उन्होंने एक लड़की से पानी ले आने के लिए कहा। उस समय लड़की ने यह उत्तर दिया कि मेरे पास काल कटोरा नहीं है, साथ ही यह पर कहीं पानी भी नहीं है तो मैं ला सकूं। यह सुनकर माता ने उस लड़की को सोने का एक कटोरा देकर कुछ दूरी पर दिखाई देने वाले एक सूखे गड्ढे की ओर संकेत करते हुए कहा, तो इस काल कटोरे को ले जाकर उस गड्ढे में
से पानी भर ला। यह कहकर माता ने अपनी दृष्टि मात्र से ही उस सूखे गड्ढे को जल से परिपूर्ण कर दिया। तब वह लड़की उस कटोरे को लेकर गड्ढे में से पानी भर लाई। काल कटोरे को धो लेने हिलाने से उस स्थान का नाम कालकेंदुली पड़ गया। यह स्थान वैष्णो देवी की यात्रा का दर्शनीय स्थान है। रूप काल कैलोंदी नामक स्थान पर भगवती रहने लगी तो कुछ ही दिनों में उनका यश वहाँ पर भी दूर दूर तक फैल गया और लोग उनके दर्शन के लिए काल कैलोधी पहुँचने तथा मनोभिलाषा पूर्ण करने लगे। भगवती भी वहाँ रहकर कन्याओं के साथ खेलने तथा अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने लगी। काल कैलोंदी के क्षेत्र में ही मैया देव नामक भगवती की एक पुजारिन रहा करती थी। उसने बाल अवस्था में ही दुर्गा देवी का भजन पूजन किया था और वृद्ध हो जाने पर भी उसे के नियत में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह रात दिन माता की सेवा पूजा में ही लगी रहती थी। भगवती वैष्णवी देवी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर कृत्याग किया था। साथ ही वह वरदान भी दिया कि मेरी पूजा के साथ तेरी पूजा भी हुआ करेगी और जो लोग तेरा दर्शन करने के बाद में मेरे दर्शन करेंगे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। देवी से यह आशीर्वाद पाकर देव माई सदैव के लिए अमर हो गई। कुछ समय बाद जब उसने शरीर त्याग दिया स्थान पर भक्तजनों ने एक मंदिर का निर्माण करा दिया तो वर्तमान समय में देव माई या माई देवा डग के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान वैष्णो देवी यात्रा में दर्शनीय है। कैलोंदी में भगवती के निवास की प्रसिद्धि जब चारों ओर फैल गई तो भैरवनाथ को भी उसका पता लगा। तब वह कैलोंदी पहुंचकर देवी से मिलने का विचार करने के अपने शिष्यों के साथ लिए हुए जम्मू के लिए चल पड़ा। मार्ग में ही हैसली नामक गांव पड़ता था जिसमें देवी की परम कृपा पात्र पै श्रीधर भगत रहा करते थे। भैरवनाथ को जब यह पता चला कि पै श्रीधर देवी के बड़े भक्त हैं और माता उनके ऊपर विशेष कृपा करके हैसली में भी निवास करती है तो वह अपने सब शिष्यों को साथ लिए हुए पै श्रीधर के निवास स्थान पर जा पहुंचा और उन्हें भंडारा देने के लिए विवश करने लगा। पै श्रीधर गरीब ब्राह्मण थे। भैरवनाथ को शिष्यों सहित भंडारा दे पाना उनके वश की बात नहीं थी। उधर भैरवनाथ का कहना था कि मैं तुमसे भंडारा लिए बिना नहीं मानूंगा। ऐसी स्थिति में जब पै श्रीधर अत्यंत दुखी और चिंतन थे उस समय माता ने प्रकट होकर अपने भक्त से कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम भंडारा देने के लिए कह दो, मैं तुम्हारा सब प्रबंधन कर दूंगी। माता का आदेश मानकर श्रीधर भक्तों ने भैरवनाथ को भंडारा देना स्वीकार कर लिया। उस समय वैष्णवी माता ने अपनी शक्ति के प्रभाव से सोने चांदी के बर्तन सहित अनेक प्रकार के पकवान वहां पर उपस्थित कर दिए। फिर वे स्वयं ही भोजन परोसने के लिए प्रकट हुई और भैरवनाथ के सभी शिष्यों को भूमिका नामक स्थान पर बैठाकर इच्छा अनुसार भोजन कराकर तृप्त कर दिया। जब सब शिष्य भोजन कर चुके तब भैरवनाथ ने भगवती के सामने पहुंचकर अपने लिए मद मांस के भोजन की मांग की। भगवती ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि मांस मद तो राक्षसों का भोजन है, अंत में तुम्हें ऐसा भोजन नहीं दे सकती। यदि तुम सात्विक भोजन करना चाहते हो तो वह उपस्थित है। जिस समय माता यह कह रही थी उसी समय पापी भैरवनाथ ने, जो पहले से ही माता के संबंध से कुविचार रखता था, आगे बढ़कर उनके हाथ को पकड़ना चाहा। यह देखकर माता वैष्णो देवी वहाँ से उसी समय अंतर्ध्यान हो गई और भैरवनाथ दूसरी बार भी हाथ मलता हुआ रह गया, परंतु उसने हार नहीं मानी और वह भगवती का पीछा करता हुआ आगे बढ़ने लगा। भैरवनाथ को वहीं पर छोड़कर भगवती वैष्णवी कुछ दूर चलकर पहाड़ के नीचे उस स्थान पर जा पहुंची जिसे वर्तमान समय में बाण गंगा कहा जाता है। भगवती के शेर को प्यास लग गई आई थी, साथ हो भगवती स्वयं भी स्नान करने की इच्छुक थी, इसलिए उन्होंने इस स्थान पर अपने धनुष से बाण चलाकर पृथ्वी से जल निकाला था। इसी कारण उस जलधारा को बाण गंगा कहा जाता है। इसके बाद भगवती ने उसे धारा में अपने सिर के बाल केश भी धोए, इस कारण उसे बाल गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है।
बाण गंगा के स्थान पर जब भगवती का शेर पानी पी रहा था तो पीछे से आते हुए भैरवनाथ ने उसे दूर से ही देख लिया, परंतु जब तक भैरवनाथ उस स्थान पर पहुंचते उससे पहले ही भगवती उस जगह जा पहुंची जिसे वर्तमान समय में चरण पादुका के नाम से संबोधित किया जाता है। कहा जाता है कि चरण पादुका नामक स्थान पर भगवती ने अपने चरण पर्वत के ऊपर रखे थे तथा शीघ्रता के कारण इस स्थान पर भगवती के चरणों की पादुका खड़ाऊ रह गई थी। कुछ लोगों के मत अनुसार इस स्थान पर भगवती सती के पवित्र चरण गिरे थे, इसलिए इस स्थान को चरण पादुका कहा जाता है और वह शक्तिपीठों में से एक है, परंतु यह मत निर्विवाद रूप से मान्य नहीं है। हसली से चलकर भैरवनाथ पहले बाण गंगा और फिर चरण पादुका का नामक स्थान पर पहुंचा, परंतु तब तक भगवती उस जगह जा पहुंची जिसे वर्तमान समय में अर्धकुमारी कहा जाता है। यह शब्द अर्धकुमारी का अभ्रंश है। इस स्थान पर माता कुछ देर ठहरी थी। वर्तमान काल में यह भगवती का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। जब भैरवनाथ अर्धकुमार स्थान पर भी पहुंचने को हुआ तब माता वैष्णो देवी गर्भ गुफा में से निकलकर अपनी त्रिकुटा पर्वत वाली गुफा में ही पूर्ण जा विराजी। गर्भ गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है। इस गुफा की बनावट ऐसी है कि जो व्यक्ति इस गुफा में भीतर पहुंच जाता है वह गुफा से बाहर निकलने के लिए ठीक उसी प्रकार से छटपटाने लगता है जिस प्रकार की गर्भावस्था शिशु गर्भ से बाहर निकलने के लिए छटपटाता है। जिस समय भैरवनाथ भगवती का पीछा कर रहा था उसी समय इस गुफा ने एक दुर्ग किले जैसा काम किया था और भैरवनाथ बड़ी देर तक इस गुफा के भीतर घुसकर बाहर निकलने के लिए छटपटाता रहा था। भगवती जिस समय अपने चित्रकूट पर्वत वाली गुफा में प्रविष्ट हुई उसी समय उन्होंने गुफा के दरवाजे पर अपने लांगुर वीर को बांध बनाकर खड़ा कर दिया तथा उसे यह आज्ञा दी थी कि वह भैरवनाथ को गुफा के भीतर प्रवेश न करने दे। जब अब माता अपनी गुफा में आ विराजी तब देवताओं ने वहां पहुंचकर माता का विधिवत पूजन किया और उसने आशीर्वाद लेकर अपने अपने लोकों को प्रस्थान किया। इधर गर्भ गुफा से निकलने के बाद भैरवनाथ भी एक दिन सब ओर से पता लगाता हुआ चित्रकूटा पर्वत वाली गुफा के मुख्य द्वार पर जा पहुंचा। वहां पर जैसे ही उसने गुफा के भीतर प्रवेश करना चाहा वैसे ही लांगुर वीर ने उसे रोकते हुए पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? भैरवनाथ ने उत्तर में कहा, तुम्हारी माता ने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया था, मैं उसी के लिए आया हूँ। अब तुम अपनी माता से जाकर कहो कि वह मुक्त मांस का भोजन देकर तृप्त करे। यह सुनकर लांगुर वीर ने उसे धिक्कारते हुए कहा, अरे पापी, तू यहाँ से शीघ्र भाग जा, अन्यथा मैं तेरा सिर काट डालूंगा। तब भैरवनाथ ने उत्तर में कहा, मैंने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है जिससे के प्रभाव से कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं मार सकता। भला तू मुझे क्या मारेगा? यह कहकर वह लांगुर वीर से युद्ध करने पर उतारू हो गया। तब लांगुर वीर और भैरवनाथ में भयंकर युद्ध होने लगा। जब उस युद्ध को चलते हुए काफी देर हो गई तब माता वैष्णवी और अधिक लीला करना उचित ना समझकर गुफा से बाहर निकल आई और उन्होंने अपने त्रिशूल द्वारा क्षण भर में ही भैरवनाथ के सिर को काटकर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब भैरवनाथ का मस्तक अहंकार चूर हो गया उस समय उसका कटा हुआ सिर माता वैष्णो की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगा, हे माता, मुझ पापी ने आप अनेक अपराध किए हैं वे, परंतु आप उन सबको क्षमा कर देने की कृपा करें, क्योंकि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप दया करके मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरा नाम भी संसार में अमर बना रहे तथा सब पापों से छुटकारा पाकर अपने पैरे धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार जब उस कटे हुए सिर ने बहुत अनन्य
विनय की तो माता को उस पर दया आ गई। उस समय माता ने उसे वर देते हुए कहा, आज से मेरी पूजा के साथ तेरी पूजा भी हुआ करेगी, और जो लोग मेरे दर्शन को यहाँ आएंगे वे तेरे दर्शन भी अवश्य किया करेंगे। तभी उनकी यात्रा सफल होगी, परंतु सब लोग मेरे दर्शन करने के बाद तेरे दर्शन करेगा। जो व्यक्ति पहले तेरे दर्शन करने के बाद मेरे दर्शन करेगा उसकी यात्रा अवश्य विफल हो जाएगी। अब तू मेरे अनुग्रह से मेरे धाम को प्राप्त करेगा। यह कहकर माता वैष्णवी देवी ने सुदर्शन चक्र द्वारा भैरवनाथ के सिर को उसी गुफा से 2 कोस की दूरी पर पटक दिया। वह गिरते ही वहां पत्थर का हो गया। भैरवनाथ का धड़ गुफा के द्वार पर ही पड़ा रहा और वहीं उसने पत्थर का रूप धारण कर लिया। जिस स्थान पर भैरवनाथ का सिर गिरा था वहां पर वर्तमान समय में भैरव मंदिर बना हुआ है। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाने वाले लोग लौटते समय इस मंदिर के दर्शन करते हैं तथा माता द्वारा भैरवनाथ को दिए गए वरदान के फलस्वरूप उसकी यात्रा सफल होती है। भैरवनाथ के मर जाने पर उसके सब शिष्य तथा अनुयायी भी त्रिकुटा पर्वत की गुफा के द्वार पर पहुंचकर माता की स्तुति प्रार्थना करने लगे तथा अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए इस प्रकार के दीन वचन कहने लगे, हे माता, जिस प्रकार आपने भैरवनाथ का उद्धार किया उसी प्रकार अब हम लोगों का भी उद्धार करने की कृपा करें तथा हमारे सब पापों को उद्धार पूर्वक क्षमा करें। उनकी स्तुति प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता वैष्णवी ने उन सबके अपराधों को भी क्षमा कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि मेरा जो भक्त इस वेदांत को कहेगा, तर्क सुनेगा, उसके भी सब पाप दूर हो जाएंगे। श्री भैरव महामंत्र ओम ही बटुकाय आप धूपरायण गुरु गुरु बटुकाय श्री ओम नमः शिवाय। जय माता की जय। भवानी सनातन भाइयों के लिए ये जो स्तुत माता की हमने इस किताब से लिया है, भैरवनाथ एक दंत कथा। जय श्री राम। ओम काल भैरवाय नमः। जय सनातन, जय सनातन।